हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चे। आज हम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमारे पास थी बच्चे 2 इक्वेशन थी और इसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज z 80x1 प्लस 100x2 सब्जेक्ट टू है हमारे पास x1 प्लस 2x2, मैक्सिमाइज 720 एंड दूसरी इक्वेशन है 5x1 प्लस 4x2 मैक्सिमाइज 1800, 3x1 प्लस x2 और ये हमारे पास कितनी है 900 मैक्सिमाइज। और नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट हमारे पास x1 x2 है। पहले हम इन इक्वालिटीज़ को कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी इक्वेशंस में। इक्वालिटी इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 720। ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई। दूसरी है 5x1 प्लस 4x2 1800। ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 900। ये क्वेश्चन इक्वेशन हमारी आ गई 3rd। पहले हम लेंगे इक्वेशन 1। टेकिंग इक्वेशन 1 कौन सी थी, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 720। लेट करेंगे जहाँ पर x1 हमारा 0 है और x2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जहाँ पे 0 हो गया। 2x2 720, x2 हमारे पास कितना आ गया 720 डिवाइडेड बाई 2 और इसे कितना कटिंग करके कितना आ गया इसका 360 x2। ऐसे ही बच्चे हम इक्वेशन दूसरी सॉल्व करेंगे। टेकिंग इक्वेशन 2 कौन सी थी, 5x1 प्लस 4x2 1800। लेट कर लो x1 कितना है हमारे पास 0 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 0 प्लस 4x2 1800 और 4x2 कितना आ गया हमारे पास, ये 0 हो गया। 4x2 1800, x2 हमारे पास आ गया 1800 डिवाइडेड बाई 4। सो x2 कितना आ गया बच्चे हमारे पास 450। बच्चे पहली इक्वेशन में x1 हमने लिया था 0 और x2 कितना आ गया था हमारा 360। अब दूसरी इक्वेशन में भी सेम, x1 हमने लिया था 0 और x2 कितना आ गया था हमारा 450। एक पॉइंट तो हमारा बच्चे जे हो गया। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे आगे। जब हम लेट कर लेंगे x2 को हम 0 ले लेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी होगी 720। x कितना आ गया हमारा 720, ठीक है x1। सो कितना बन गया, जहाँ पर x1 720 हो गया और x2 हमारा कितना है 0। ऐसे ही दूसरी साइड पे हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी हमने x2 को ले लिया हमने 0 और इक्वेशन क्या थी हमारे पास 5x1 4x2 1800। 5x1 प्लस 40 1800 और 5x1 कितना आ गया हमारा 1800 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे और कितना आ गया 1800 डिवाइड 5 किया कितना बन गया x1 360 और ये हमारा x1 360 हो गया और दूसरा कितना आ गया 0। अब बच्चे ऐसे ही हम तीसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चे थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 900। हमने लेट किया x1 कितना आया 0 और 3x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 इज इक्वल टू 900। सो x2 हमारा कितना हो गया 900। x1 को 0 लिया था और x2 हमारा कितना आ गया 900। अब लेट करेंगे हम x2 0 हो गई तो 3x1 प्लस x2 की वैल्यू 0 पुट की कितना हो गया 900। x1 कितना हो गया 900 को हमने डिवाइड कर दिया है 3 से। सो x1 हमारा कितना आ गया 900 को 3 से डिवाइड किया 300 300 हमारा हो गया x1 300 है
और x2 हमारा कितना था 0। बच्चे ये वाले पॉइंट है। अब इसे हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चे हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पर 0 x एक्सिस बनाएंगे और ऊपर वाली साइड पे 0 y एक्सिस बनाएंगे। हमारे बच्चे इक्वेशन 1 से कितने पॉइंट आए थे 0 360 और दूसरे टाइम पे 720 और 0। अब इक्वेशन 2 से हमारे कितने पॉइंट आए थे 0 450 और 360 0। अब इक्वेशन जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उससे हमें कौन कौन से पॉइंट मिले थे 0 900 300 और 0। बच्चे अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास लिख लेंगे हम इनके डिफरेंस लिखेंगे। 100 का डिफरेंस दे देंगे 100 200 300 400 5 6 7 800। ठीक है, ऐसे ही दूसरी और 900 मैक्सिमम 900 तक है। 900 ये तो लिख लेंगे 100 2 3 4 5 6 7 8 900। ठीक है, अब बच्चे इनके पॉइंट लिखते हैं। पहले है 0 से 360 तक। सो बच्चे इक्वेशन 1 के हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है 0 to 360। ये हो गया 0 से 360 तक। और दूसरा पॉइंट हमारा था 720 से 0। और जहाँ पर आ गया 0 720 कहाँ पर हो गया हमारा जहाँ पे 720 0। बच्चे अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। और बच्चे इस इक्वेशन का हम नाम भी लिख देंगे। कौन सा था ये इक्वेशन हमारे पास 5x1 + 4x2 मैक्सिमाइज 1800। जिस बच्चे अब हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे उसके लिए हमारे पास पॉइंट है 0 से 450 तक। ये 0 है जहाँ पर आ गया 450। एक हमारा पॉइंट हो गया 0, दूसरा हो गया 450, दूसरा है 360। 0 से 360 तक जहाँ पर तक पॉइंट आ जाएगा 0 से 360 से 0। बच्चे अब हम इसको मिला देंगे। और इस इक्वेशन का नाम क्या है 5x1 + 4x2 मैक्सिमाइज 1800। और अब हमारी थर्ड इक्वेशन है 0 से 900 पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 300 से 0। 300 और 0। बच्चे अब इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे। यस, और इस इक्वेशन का नाम हमारे पास क्या है 3x1 + x2 900। बच्चे देखो अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट बन गए हैं। एक तो O पॉइंट है और एक J वाला पॉइंट हो गया A, और एक J वाला पॉइंट हो गया B, और एक J वाला पॉइंट हो गया C, और एक J पॉइंट है D। ठीक है, अब हम J वाला फिजिबल एरिया सभी मैक्सिमाइज के सामने तो इसका शेडेड एरिया नीचे वाली साइड को ड्रॉ करेंगे। और J हमारा बन गया फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अब हम इसका टेबल बनाएंगे।
जहाँ से हमें इसका फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। पहले हम देखेंगे जे वाला पॉइंट तो हमारे पास क्लियर है, 0 से 0 है। जे पॉइंट भी क्लियर है, 0 360। जे पॉइंट भी क्लियर है, जहाँ पर भी हमारा कितना है 300 से 0। बच्चे अब जे दो इक्वेशन जहाँ पर कट करती हैं उन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन हमारी जे है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और दूसरी हमारी इक्वेशन है 900, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे, और इसका पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे बच्चे दोनों पॉइंट्स हमने लिख लिए, इक्वेशंस ले ली है। 5x1 4x2 इज इक्वल टू 1800, 3x1 और x2 इज इक्वल टू 901। बच्चे अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को फर्स्ट थर्ड ऊपर वाली इक्वेशन से और 5 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15x1 प्लस 12x2 और इक्वल टू 1800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। नीचे से 5x1 प्लस 5x2 और 4500। अब सब ट्रैक कर देंगे, जे वाली इक्वेशन हमारी कैंसिल हो गई और जहाँ पर रह गया हमारा 7x2 और जहाँ पर रह गया हमारा, दोनों को माइनस करेंगे 900 और x2 हमारा कितना आ गया 900/7। अब x2 को इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 1800। 5x1 प्लस 4x2 की वैल्यू हमारे पास है 900 डिवाइडेड बाई 7 1800। 5x1 36 डिवाइडेड बाई 7 1800। 5x1 1800 माइनस 36/7। 5x1 एलसीएम ले लो 7, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12,600 माइनस 36। अब इसको माइनस कर दो, 12,600 से 3600 हमने माइनस किया। 5x1 कितना आ गया हमारे पास 9000/7 और x1 हमारे पास कितना आ गया 9000/7। जो 5 है उधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। x1 कितना हो गया हमारे पास 1800 डिवाइडेड बाई 7। सो x1 हमारे पास आ गया 1800 डिवाइडेड बाई 7 और x2 हमारे पास आ गया 900 डिवाइडेड बाई 7। ये वाले पॉइंट हम उस ग्राफ पे लिखेंगे। जस्ट बच्चे जे वाला हमने पॉइंट सॉल्व किए हैं, बी पॉइंट सॉल्व किया है। बी पॉइंट के x1 हमारे पास आया 1800/7 और x2 हमारे पास आया 900/7। अब बच्चे जो जे सी पॉइंट है इसे हम सॉल्व करेंगे। ये कौन कौन सी इक्वेशन पर कट हो रहे हैं। पहली इक्वेशन जे वाली है 5x1 प्लस 4x2 मैक्सिमाइज टू 1800 और दूसरी इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी x1 प्लस 2x2 मैक्सिमाइज 720। इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। जस्ट बच्चे हमने इक्वेशंस लिख ली है, इक्वेशन 1 एंड सेकंड। क्वेश्चन 1 है हमारे पास x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 720 और सेकेंड इक्वेशन थी 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 1800। बच्चे इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे सेम यहाँ पर कुछ नहीं था 1 ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया हमारे पास 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 720 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाता है हमारे पास 3600 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगी हमारी इक्वेशन 4x2 इज इक्वल टू 1800। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, कितना आ गया 6x2 इज इक्वल टू 1800। x2 हमारे पास कितना आ गया 1800 को 6 से डिवाइड करेंगे 300। x2 हमारे पास आ गया 300। x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इन अबव इक्वेशन।
यस, अब इक्वेशन हमारे पास कितनी थी, x1 + 2x2 = 720, x1 2 300 = 720, x1 600 = 720, x1 कितना आ गया हमारे पास 720, प्लस से उधर वाली साइड पे माइनस हो जाएगा, x1 कितना आ गया हमारे पास 120, और x1 हमारा आया है 120, और दूसरा पॉइंट कितना आ गया है 300। अब इसे ग्राफ पे हम शो करेंगे। जैसे बच्चे जो सी पॉइंट था, इस सी पॉइंट के कौन कौन से पॉइंट निकले हैं, x1 हमारे पास आया है 120 और x2 300। बच्चे जो सारे ही पॉइंट अब हम टेबल पे लिखेंगे, O A B C D, ये सारे ही पॉइंट हम टेबल पे लिखेंगे और फिर इसका हम फिजिबल सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो देखेंगे मैक्सिमाइज आंसर कौन सा आता है। जैसे बच्चे जो हमने टेबल बना लिया, जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हो गए AOABCD, जहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट आ गए, जहाँ पर मैक्सिमाइज Z, और फिर इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं इनके पॉइंट कौन कौन से हैं। जैसे O पे हमारा पॉइंट था 0 और 0, और A पे पॉइंट था हमारा 300 0, B पे पॉइंट था हमारा 1800/7, दूसरा पॉइंट था 900/7, और C पे हमारा पॉइंट था 120 300, और D पे पॉइंट था हमारा 0 360। ठीक है, अब हम इन्हें मैक्सिमाइज में वैल्यू इसकी पुट करेंगे मैक्सिमाइज इक्वेशन में। सो मैक्सिमाइज इक्वेशन हमारी कौन सी है, 80x1 और प्लस x2, 80x की वैल्यू 0 है, 100x2 की वैल्यू भी 0 है, सो 0 + 0 हमारी वैल्यू आ गई 0। और अब 80x1 की वैल्यू हमारे पास है 300 प्लस x2 की वैल्यू है 0, कितना हो गया 80 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 और 0 प्लस करेंगे, सो आंसर हमारे पास आ गया 24,000। अब नेक्स्ट है हमारे पास 80x1 की वैल्यू है 1800/7 प्लस 100 है, x2 की वैल्यू 900/7। अब हम बी पॉइंट को नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 18/7 प्लस 100 900/7। ठीक है, अब 18 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 144,000/7, और जहाँ पर 900 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आ जाएगा, और नीचे आ गया हमारा 7, एलसीएम भी हमारा 7 आ गया, 1,44,000 प्लस 90,000, दोनों को प्लस कर दो 144,000, कितना हो गया हमारे पास 234,000/7। तो बच्चे इसका आंसर हो गया। अब इसे कटिंग भी कर ही देते हैं, कितना बन गया जी हमारे पास 33,428.57। सो जहाँ पे लिखेंगे हम 33,428.57। अब बच्चे हम इसका सी पॉइंट सॉल्व करेंगे। सी में भी 80 हमारे पास गिवन है, 120 प्लस 100 को 30 से 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना आ गया 120 को 80 से मल्टीप्लाई किया 9600 हो गए, और प्लस 30,000 को प्लस कर दो तो जी हमारे पास बन गया 39,600। और लास्ट पॉइंट है वो है हमारे पास 80 को 0 से मल्टीप्लाई और 360 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और प्लस 3600 आ जाएगा हमारे पास, तो कितना बन गया 36,000। सो बच्चे अब जो मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन था, हमारे पास मैक्सिमाइज़ जो वैल्यू होगी वो ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो हमारी मैक्सिमाइज वैल्यूज़ कितनी है 24, 33, 39 और 6000, मीन्स ये सी वाली हमारी मैक्सिमाइज वैल्यू है। सो हमारा आंसर कितना हो गया मैक्सिमाइज जेड हमारे पास 39,600, और x1 हमारा आया है 120,
और x2 हमारा है 300। तो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन। अगर हमें एक या दो से ज़्यादा इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।